भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो आज हम आगे जो काल का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उस टॉपिक में हमने जो भूतकाल है, भूतकाल के दो बिंदु हमने पढ़ लिए थे। एक तो सामान्य भूतकाल और दूसरा आसन भूतकाल। जो आसन भूतकाल के बारे में हमने पूरी जानकारी पिछले वीडियो में मिली थी आपको। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे वाला बिंदु भेद पूर्ण भूतकाल। तीसरा बिंदु कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा लिखते हैं। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो गया था। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो गया था और कार्य को हुए बहुत समय हो गया था। और कार्य को संपन्न हुए बहुत समय बीत चुका था। वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। अब पूर्ण जो भूतकाल है इसकी पहचान में देखो, या था, ई थी, ए थे। पहचान में धातु के अंत में, क्रिया की धातु के अंत में आ था, ई थी और ए थे आदि जुड़े रहते हैं। उदाहरण में देखो, राकेश विद्यालय गया था। आशा ने कहानी सुनाई थी। बच्चे पढ़कर घर गए थे। बच्चे पढ़कर घर गए थे। रमेश ने जंगल में एक शेर देखा था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। यानी जो, अब देखो, पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा। यानी जो कार्य तो पूर्ण हो गया भूतकाल में और कार्य को पूर्ण हुए या पूरा हुए बहुत समय बीत चुका होता है या बीत चुका था, वो पूर्ण भूतकाल में आता है। और पूर्ण भूतकाल की पहचान में
यानी धातु क्रिया की धातु के अंत में आ था, ई थी और ए थे जुड़े रहते हैं। जैसे राकेश विद्यालय गया था, यानी गया आ था, ई थी, ए थे जुड़े हैं, तो हमारी पहचान भी पूर्ण हुई। तो ये इसलिए ये हमारा पूर्ण भूतकाल का भेद पूरा हुआ। इसके आगे हम पढ़ेंगे चौथा भेद। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चौथा भेद, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण से हमें सीधा सीधा पता लगता है कि कार्य जो अपूर्ण, यानी अपूर्ण का अर्थ है कि जो कार्य तो क्रिया का जो रूप है, अर्थात जो क्रिया है वो तो भूतकाल में हो गई, परंतु जो कार्य वह है उसका हमें पता नहीं है कि वो पूरा हुआ कब हुआ, यानी उस समय का हमें पूरा पता नहीं है। यानी कार्य की जो समाप्ति या जो पूरा वह है उसकी समाप्ति का हमें पता नहीं हो, वो अपूर्ण भूतकाल में आता है। अब देखो एक बार इनकी परिभाषा से आपको समझ आएगा। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में, कार्य बीते हुए समय में हुआ है, परंतु कार्य की समाप्ति, का के विषय में पता न हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हमें देखना क्या है भाई, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में तो हुआ है, परंतु हमें कार्य की जो समाप्ति के विषय में पता नहीं हो, वह अपूर्ण भूतकाल में आता है। अपूर्ण भूतकाल की पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी इनकी पहचान यानी क्रिया की धातु के अंत में, क्रिया की धातु के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़े रहते हैं, थे जुड़े रहते हैं। उदाहरण में देखो, यानी क्रिया की धातु के अंत में क्या आना चाहिए। पहले तो एक बार आप इनकी परिभाषा एक बार फिर देखो। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण का हमें यह समाप्ति के विषय का पता नहीं हो, यानी कार्य अपूर्ण यानी पूरा होने का हमें पता नहीं हो, वो कौन से में आता है, अपूर्ण भूतकाल में। यानी क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते हुए समय में संपन्न हुआ हो, परंतु कार्य की समाप्ति के विषय में हमें पता न हो या उनका बोध न हो, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। और क्रिया के धातु के अंत में क्या जुड़ा रहता है, रहा था, रही थी और रहे थे जुड़ा रहता है। अब उदाहरण देखो, राकेश विद्यालय गया था। राकेश विद्यालय जा रहा था। राकेश विद्यालय जा रहा था,
आशा कहानी सुना रही थी। बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे। बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे। रमेश ने जंगल में एक शेर देख रहा था। रमेश जंगल में एक शेर देख रहा था। ये इनके उदाहरण हैं। हमारी पहचान को भी ये पूरा करते हैं। तो एक बार फिर अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखना, फिर इनकी पहचान, और पहचान के बाद में आपको क्या देखना है, इनकी पहचान में यानी रहा था, रही थी और रहे थे जुड़े हैं। और राकेश विद्यालय जा रहा था यानी जा रहा था। आशा कहानी सुना रही थी। बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे। रमेश जंगल में एक शेर देख रहा था। अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिरा रही थी आदि ये उदाहरण हैं। अब हम इनके बाद में आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी चौथा बिंदु। चौथा कौन सा है? सॉरी, ये चौथा है। पहला सामान्य था, दूसरा आसन था, तीसरा पूर्ण था और चौथा अपूर्ण भूतकाल था। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। 5 नंबर का कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल। और छठा कौन सा है? हेतु मध्य भूतकाल। तो अब हम पढ़ते हैं संदिग्ध भूतकाल। क्रिया का वह रूप संदिग्ध भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य तो बीते हुए समय में हुआ है। कार्य तो बीते हुए समय में हुआ है परंतु उनके प्रति संदेह बना रहता है। उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उन्हें संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब देखो, संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? संदेह बना रहता है। यानी कार्य तो क्या होता है? वो भूतकाल में होता है। कार्य तो बीते हुए समय में होता है, परंतु उनके प्रति हमारा क्या बना रहता है? संदेह बना रहता है। पहचान में आ होगा, ई होगी, ए होंगे। आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जुड़े रहते हैं। अब देखो उदाहरण। राकेश विद्यालय गया होगा। राकेश विद्यालय गया होगा।
आशा कहानी सुना रही होगी। आशा कहानी सुना रही होगी। बच्चे पढ़कर घर गए होंगे। बच्चे पढ़कर घर गए होंगे। रमेश जंगल में एक शेर देख रहा होगा। रमेश जंगल में एक शेर देख रहा होगा। अमेरिका हिरोशिमा पर बम गिरा रही होगी। तो ये एक बार फिर संदिग्ध भूतकाल को देखना है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, यानी कार्य है वो तो भूतकाल का बोध कराता है, यानी कार्य तो भूतकाल का बोध कराता है, परंतु कार्य के प्रति संदेह बना रहता है। परंतु कार्य के प्रति संदेह बना रहता है वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। इसकी पहचान में आ होगा, ई होगी, ए होंगे जुड़े रहते हैं। और जैसे राकेश विद्यालय गया होगा, आशा ने कहानी सुनाई होगी, बच्चे पढ़कर घर गए होंगे, रमेश जंगल में शेर देख रहा होगा। ये आदि उदाहरण है। तो ये संदिग्ध भूतकाल हुआ। अब हम संदिग्ध भूतकाल के बाद में लास्ट का भेद